हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा और आज बात करते हैं असम चुनाव, असम की राजनीति के बारे में। असम में साथ आए असदुद्दीन बदरुद्दीन, सियासत में नई हलचल। असम की सियासत में इन दिनों एक अहम और दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की अपील पर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने असम में उनकी पार्टी के हक में प्रचार करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही ओवैसी साहब असम का दौरा कर सकते हैं और वहां विभिन्न इलाकों में जनसभाओं के जरिए मुसलमानों और दूसरे वंचित तबकों से मुखातिब होंगे। दरअसल असम की सियासत में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेट फ्रंट AIUDF लंबे समय से मुसलमानों और हाशिए पर खड़े तबकों की आवाज बनकर उभरी है। पार्टी के सरपरस्त और मुखिया बदरुद्दीन अजमल साहब ने कुछ समय पहले खुलकर ये अपील की थी कि मौजूदा हालात में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी को मजबूत करने के लिए देश की दूसरी मुस्लिम सियासी आवाज़ों को भी असम का रुख करना चाहिए। इसी सिलसिले में उनके फर्जंद अब्दुल रहमान अजमल ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की और असम की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। ओवैसी साहब का ये फैसला मजलिस के समर्थकों के लिए काफ़ी खुशी का सबब बना है। जब से अजमल साहब ने यह अपील की थी तभी से मजलिस के हलकों में यह राय सामने आ रही थी कि ओवैसी साहब को असम जाना चाहिए और वहां मुसलमानों की सियासी आवाज़ को मजबूत करना चाहिए। अब जब यह खबर सामने आई है कि ओवैसी साहब AIUDF के हक में प्रचार करेंगे तो इसे एक अहम सियासी इत्तेहाद के तौर पर देखा जा रहा है। असम की सियासत में लंबे समय से यह इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि भाजपा चाहती है कि मुसलमानों की सियासी आवाज़ कमज़ोर या खामोश हो जाए, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी वही मुसलमानों को सिर्फ अपने वोट बैंक के तौर पर देखती है और उन्हें मजबूत सियासी नुमाइंदगी देने में दिलचस्पी नहीं दिखाती। ऐसे माहौल में AIUDF जैसी पार्टियों का वजूद कुछ लोगों को खटकता है और उन्हें सियासी तौर पर हाशिए पर धकेलने की कोशिशें भी सामने आती रहती हैं। इन्हीं हालात के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी का असम जाकर बदरुद्दीन अजमल का समर्थन करना एक अहम और मानीखेज कदम माना जा रहा है। इसे न सिर्फ मुसलमानों की सियासी आवाज़ को ताकत मिल सकती है बल्कि ये पैगाम भी जाएगा कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मौजूद सियासी आवाज़ें एक दूसरे के साथ खड़ी हो सकती हैं। सियासत में इत्तेहाद और ताउन की यह मिसाल आने वाले दिनों में असम की सियासत को किस हद तक मुतासिर करेगी यह तो वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल इतना तय है कि असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल का यह साथ असम के सियासी मंजरनामे में एक नई बहस और नई हलचल जरूर पैदा कर चुका है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बेटे की मुलाकात के बाद की फोटो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद पोस्ट करते हुए लिखा है कि वो 2-3 अप्रैल को गुवाहाटी जाएंगे और AIUDF के कैंडिडेट्स की हिमायत में कई पब्लिक मीटिंग को खिताब करेंगे। और मैंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की भी वीडियो देखा जिसमें वो ओवैसी साहब के आने और उनकी पार्टी के लिए प्रचार करने पर कई सीटों पर मजबूती की उम्मीद लगाए हुए हैं और ओवैसी साहब के वहां जाने और खिताब करने से कई सीटों पर AIUDF मजबूत होगी। बाकी तो जैसा कि मैंने बोला कि क्लियर तो सब कुछ वक्त पर ही होता है, बाकी उम्मीदें अच्छी लगाना चाहिए। इंशाअल्लाह सब अच्छा ही होगा। बहरहाल आप लोगों में से जो लोग भी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपके हिसाब से ये कितना फ़ायदेमंद होगा, किस रुख को सियासत जो है असम की जाने वाली है। तो बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं